नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आउटर रिंग रोड बन गई मौत का कुआं। एक और खौफनाक सड़क हादसे में 5 हलाक 4 जख्मी। तेलंगाना की तश्कील में केसीआर ही सबसे बड़ी रुकावट। तेलंगाना के तेलुगुदेशम रुकन असम्बली का इल्जाम। जाती मफाद के लिए काम करने वाले कायदीन ही पार्टियां बदलते हैं, पीसीसी सदर का एहसास। और सैबराबाद हुदूद में इस साल साइबर क्राइम, खवातीन के खिलाफ मजालिम और रहजनी के वाकयात में इजाफा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मौत का कुआं बनती जा रही आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक और खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद बशमूल 4 खवातीन हलाक हो गए। इस हादसे में दीगर 4 अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। महलूकीन की शिनाख्त महाराष्ट्र के साकिनान योगेंद्र, भारतीबाई, नौरंगबाई और विशाल बाई की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह जिले रंगारेड्डी के तुगकुड़े के पास आउटर रिंग रोड पर खड़ी हुई लारी को टाटा गाड़ी ने पीछे से टक्कर दे दी। गाड़ी में सवार 5 अफराद, जिनमें 4 खवातीन शामिल थीं, बरसरे मौका हलाक हो गईं। जख्मियों की शिनाख्त प्रभा, सुखदेव, मनोज और योगेंद्र की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि ये अफराद महाराष्ट्र से दर्शन के लिए तिरुपति जा रहे थे। रास्ता मालूम न होने पर वो आउटर रिंग रोड पर निकल आए। पुलिस के मुताबिक सुबह के औकात में शदीद कोहरे से रास्ता नजर आने की वजह से यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पार्टी बदलने वाले कायदीन 2014 के इंतखाबात में कामयाब नहीं होंगे। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने ये बात कही। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि जाती मफाद के लिए काम करने वाले कायदीन पार्टी बदलते हैं। सदर पीसीसी ने कहा कि जेसी दिवाकर रेड्डी को नोटिस दी जा चुकी है, अगर इन्हें वो नहीं मिली है तो दोबारा दी जाएगी। किसी भी लीडर का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन पार्टी को कमजोर करने वाले 100 कायदीन के रहने से पार्टी को कोई फायदा भी नहीं है। सदर पीसीसी ने इंकशाफ किया कि कांग्रेस छोड़ने वालों की तादाद 30 हो सकती है, जिनमें वज़रा भी शामिल हैं। बी सत्यनारायण ने कहा कि 3 जनवरी से असम्बली में तेलंगाना बिल पर मुबाहस के दौरान कांग्रेस अरकान को अपने इलाके के बारे में बात करने की पूरी आज़ादी दी गई है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि सदर तेलुगुदेशम, वाईएसआरसीपी और टीआरएस से मुफाहमत की बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी से खुद उनकी पार्टी की मुफाहमत का वो जिक्र नहीं करते। बी सत्यनारायण ने कहा कि महबूबनगर के बस हादसे को लेकर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि संक्रांति के मौके पर 4500 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। वाईएसआरसीपी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सदर तेलुगुदेशम और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से सवाल किया है कि अगर रियासत की तकसीम की गई तो पानी और मुलाजिमतों के लिए सीमा आंध्रा वाले कहां जाएंगे। जिले चित्तूर से अपनी समख्या शंकरावम का आगाज करते हुए उन्होंने सदर तेलुगुदेशम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जगन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने मुत्तहदा रियासत की हिमायत में आखिर क्यों मरकज को मकतूब नहीं लिखा है। जगन ने अवाम से अपील की कि वाईएसआरसीपी को पार्लियामेंट की 30 नशिस्तों पर कामयाबी दिलाएं, जब देखेंगे कि रियासत किस तरह तकसीम होती है। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने स्पीकर एन मनोहर के खिलाफ वाईएसआरसीपी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि अगर जगन ने फौरी अपने रिमार्क्स वापस नहीं लिए तो उनके खिलाफ मराज शिकनी की नोटिस दी जाएगी। गवर्नमेंट चीफ विप ने स्पीकर से गैर मशरूत माफी मांगने का जगन से मुतालबा किया।
टीआरएस रुकन असम्बली केटीआर ने कहा है कि मसले तेलंगाना पर अपने गैर वाज़ेह मौक़िफ़ को चंद्रबाबू नायडू ने सदर जमहूरिया पर थोपने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के दोनों इलाकों के कायदीन को नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर उंगली उठाने के बजाय सदर तेलुगुदेशम को पहले अपनी पार्टी के दोनों कायदीन से बातचीत करनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का इंजमाम एक कोशिश थी और ये तजुर्बा चूंकि नाकाम हो चुका है, इसलिए रियासत को तकसीम किया जा रहा है। పాదయాత్ర చేసినప్పుడు అడుగడుగున తెలంగాణకు నేను వ్యతిరేకం కాదు అంటూ గొంతు దించుకున్నది నువ్వు కాదా చంద్రబాబు నాయుడు? ఇలా విభజన ప్రక్రియను ఆపివేసి చర్చించమంటా ఉన్నావే, దాని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం మాకు తెలియదా? చర్చించే ఉద్దేశమే నీకుంటే ఎందుకు మరి మన శాసనసభలో నీ సీమాంధ్ర టీడీపీ నాయకులు చర్చకు అడ్డం పడ్డారని నేను అడుగుతా ఉన్నా। उधर तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली एम नरसिम्हू ने केसीआर के खानदान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोट, सीट और नोट के लिए केसीआर का पूरा खानदान ड्रामेबाजी कर रहा है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि कांग्रेस से इंजमाम के लिए भले ही केसीआर ने वज़ीर आला के ओहदे या रकम का मुतालबा किया होगा, वो जो चाहें ले लें, लेकिन तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा न करें। एम नरसिम्हू ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर का खानदान पार्टी का टिकट देने के लिए रकम हासिल करता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि पार्लिमानी नशिस्त के ख्वाहिशमंद से 40 करोड़ और असम्बली की नशिस्त के लिए 5 या 20 करोड़ रुपए की रकम का भी मुतालबा किया गया है। एम नरसिम्हू ने कहा कि केसीआर को ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए और कांग्रेस से किए गए माहदे को अंजाम तक पहुंचाते हुए तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें नहीं पैदा करनी चाहिए। గడువు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఈ గడువు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇది పాస్ అవుతుందనే నమ్మకం లేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుందని సందర్భంగా కేసీఆర్ నేను అడుగుతా ఉన్నా। కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్పారంటే సోనియా గాంధీ నా దేవత అని చెప్పాడు। సోనియా గాంధీ గారి కాళ్ళు కడిగి నెత్తిన పోసుకుంటున్నాను చెప్పాడు। బేషరతుగా बीजेपी लीडर सीएच विद्यासागर राव ने कहा है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी रियासत की तकसीम के बिल पर गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पीकर के उत्तर प्रदेश के दौरे को भी नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि स्पीकर को अवाम का जवाबदेह होना चाहिए। उनके दौरे से कई शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। सीएच विद्यासागर राव ने कहा कि अगर 3 जनवरी को रियासत की तकसीम के बिल पर असम्बली में मुबाहस नहीं हो पाते हैं तो बिल को फौरी वापस भेज देना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। ప్రచార పదాల సాధనాలు రాస్తున్నాయి, నేను రాయడం తప్పని అంటలేను, నేను సమాధానం చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను। కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినారు। ఇచ్చిన తర్వాత ఒక టీవీ ఛానల్లో మాత్రం ఇది ప్రధానమంత్రి రావడానికి ఇది అనుకూలమైన అంటే 90% అనుకూలమైన ఇచ్చింది। रियासती हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के बजट में से 1027 करोड़ रुपए के मिंजिमला सिर्फ 467 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं और महकमे ने गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान सिर्फ 305 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। इस सिलसिले में अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील से पूछा गया तो उन्होंने अमले की कमी इसकी वजह बताई। उमर जलील ने गैर रस्मी बातों के दौरान बताया कि कमिश्नरेट ने 27 जायदादों के मुंजिमला सिर्फ 9 जायदादों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी के बाद सेक्रेटरी, कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदार अजला का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की यकसुई करेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अक़लियती कॉरपोरेशन में बैंक से मरबूत खर्च के लिए 50% सब्सिडी देने से इत्तेफाक किया है, तमाम इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी नहीं किए गए। नए हज हाउस की तामीर से मुताल्लिक़ सवाल पर अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी ने कहा कि हज हाउस पर इख्तियार का मौजू तातुल का शिकार बना हुआ है। अलबत्ता उनका मानना यह है कि वक्फ अराजी पर इख्तियार वक्फ बोर्ड को ही होना चाहिए।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुसैनी आलम और कोका की टट्टी के इलाकों का दौरा करते हुए सीवरेज लाइन के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने का काम इत्मीनान बख्श तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मजलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और दूसरे तरक्याती काम किए जा रहे हैं और जहां भी काम मुकम्मल हो गया है वहां सीमेंट की सड़क की तामीर जारी है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर राजमोहन भी मौजूद थे। पर नकीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर सीवरेज के लाइन डाले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट का चारमीनार असम्बली हल्के में तकरीबन 80-85% काम हो चुका है। एक 15% थोड़े बहुत इलाकों में सब लाइन के काम बाकी हैं। मेन लाइन के काम कंप्लीट हो गए और जहाँ जहाँ काम कंप्लीट हुआ वहाँ पर रोड़ा भी पड़ चुके। इंशाल्लाह जो थोड़े इलाके जो बाकी है उसको भी हम फौरी मुकम्मल करेंगे ताकि इनके इलाकों के लोगों को ड्रेनेज की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। बल्दी बकरी आबरसानी मसाइल के सिलसिले में हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरगर्म है। दिन रात अपने हल्कों में जो भी मसाइल है उसको हल करा रही है। आपके चैनलों के ज़रिए फिर एक बार मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, अगर कोई एक ऐसा मसला है जो हमारे इल्म में नहीं है, हमसे रब्त पैदा कीजिए या हमारे कॉर्पोरेटर से या सुदूर मुतमदीन से, हम उसकी फौरी यकसुई करेंगे। बहुत सारे इलाके ऐसे रहते हैं जिसकी इत्तला हमको नहीं रहती, जहाँ से भी लोग इत्तला देते हैं हम फौरी जाके मुआयना करके वहाँ काम को तकमील कराते हैं। इंशाल्लाह हमको तवक्को है कि आवाम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए तमाम मसाइल की यकसुई में ताउन करेंगे। 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के अहाते में मुनक़िद होने वाले मजलिस के जलसे हालात हाज़रा को कामयाब बनाने के लिए रुकन असम्बली, अराकीन बल्दिया व मजलिसी कारकुन सरगर्म हो गए हैं। इंतज़ामात का जायजा लेने के मकसद से अहमद बलाला ने अराकीन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर, मुर्तज़ा अली और मुकामी मजलिस के ज़िम्मेदारान सैयद अलीम मज़हर खां के हमरा जलसेगाह का दौरा किया, जहाँ तैयारियाँ जारी हैं। अहमद बलाला ने अवाम से अपील की कि वो कसीर तादाद में शरीक होकर मजलिस के इस जलसे को कामयाब बनाएं, जिसकी सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर के उत्तर प्रदेश के दौरे को मुसक्काखैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वायएसआर सीपी के लीडर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इत्तेफाक राय के साथ रियासत की तकसीम का अमल मुकम्मल किया गया था और करारदाद भी वहां की असम्बलियों में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हुई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की सूरत हाल बिल्कुल अलग है। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि स्पीकर के ओहदे का कांग्रेस गलत इस्तेमाल कर रही है और स्पीकर भी कांग्रेस आलाकमान की हिदायत पर काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए अंबाटी रामबाबू ने कहा कि तेलुगु देशम और टीआरएस दोनों का एक ही मौक़िफ़ है। उनका कहना था कि सदर जमहूरिया को आखिर चंद्रबाबू नायडू ने क्यों हलफनामा नहीं दिया। चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर हैदराबाद और कमिश्नर बलदिया के अलावा दूसरे महकमों के आला अहदेदारों के साथ अत्तापुर में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश ने बताया कि इस दफ़ा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम शुरू किया है। इस सिलसिले में एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें कलेक्टर हैदराबाद मुकेश कुमार मीना, कमिश्नर बलदिया सुमेश कुमार, MNO गोलकुंडा और मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे आबरसानी के अलावा दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि मूसा नदी की अराजी पर ख़ाबजीन को बर्खास्त करवाकर साइंटिफिक तरीके से काम शुरू किया जाएगा। तेलुगु देशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने लोक आयुक्ता से नुमाइंदगी करते हुए APIIC के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट के साबिक रुकन बाला सूर्यडू को 80,000 रुपये में 8,000 एकड़ से ज़ायद अराजी थर्मल पावर प्लांट के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन 5 साल तक उस अराजी पर प्लांट कायम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की मुदाखलत के बाद रुकन पार्लियामेंट नवीन जिंदाल की बरकी कंपनी को अराजी फराहम की गई। इस सिलसिले में वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को भी मकतूब लिख चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल आया। इसलिए लोक आयुक्ता से इस स्कैम की तहकीकात और कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की गई है। साइबराबाद में साल 2013 के दौरान खवातीन के खिलाफ जराइम, साइबर क्राइम और रेज़नी की वारदातों में इजाफा हुआ है।
सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस सैबराबाद CV आनंद ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कत्ल, सरखा, डकैती, रहजनी और दीगर जराइम की शरह में इस साल इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 5,630 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। इस साल 6,136 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें रहजनी की 1,017 वारदातें शामिल हैं। CV आनंद ने बताया कि गुज़िश्ता साल यानी 2012 में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के 1,914 मुकदमा दर्ज किए गए थे, लेकिन इस साल यानी 2013 में 2,391 वाक़यात हुए हैं। सैबराबाद पुलिस ने निर्भया कानून के तहत 110 केसेस दर्ज किए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता साल सैबराबाद में जराइम की 62 वारदातें हुई थी। इस साल 103 वारदातें हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस साल सड़क हादसात में भी खतरे इजाफा हुआ है। 2012 में 3,630 हादसे हुए थे। 2013 में 3,751 हादसात हुए हैं। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस ने बताया कि साल 2013 के दौरान 27,156 FIR दर्ज किए गए। इंजीनियरिंग, ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రంగాల్లో ఇతర అంశాలపైన కూడా ఇప్పుడు మీకు క్లుప్తంగా కొన్ని వివరాలు మీ ముందు ఉంచుతున్నాము। सारिक, रहजन और पाकिट उड़ाने वाले शहर के मुख्तलिफ बस स्टॉप्स के पास मनसूबाबंद तरीके से सरक़े की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। ये लोग बस में सफ़र करने वालों के साथ बस में सवार हो जाते हैं और चालाकी से उनकी पाकिट उड़ाकर दूसरे बस स्टॉप पर उतर जाते हैं। बाग़ामा वाक़े नामपल्ली बस स्टॉप पर सारिक, गांजा और वाइटनर का इस्तेमाल करते हुए पुरहुजूम बसों का इंतज़ार करते हैं। बस में सवार होने वाले इतनी जल्दी में होते हैं कि वो बस मिल जाने की खुशी में अपनी पॉकेट और दूसरी अशिया की तरफ ध्यान नहीं देते। यही हाल लकड़ी का पुल, अफजलगंज के अलावा दूसरे बस स्टॉप्स का भी है, जहां जेब कतरे और पॉकेट उड़ाने वाले पुरहुजूम बस का इंतज़ार करते रहते हैं। ये लोग मसरूफ़ तरीन औक़ात में बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाते हैं। जब लोग ऑफिस को जाने में, ऑफिस से घर लौटने के लिए बेचैन रहते हैं, तो मुसाफिरीन की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ये लोग अपना निशाना बनाते हैं। शाहीनगर के इलाके अलैन कॉलोनी में चोरी की वारदात पेश आई। मकान के मालिक ने बताया कि जुमेरात की दोपहर अफराद खाना के साथ किसी रिश्तेदार के पास गए थे। जुमेरात की दोपहर घर लौटे तो मकान से 2 तोले के जेवरात, सोने चांदी की चेन के अलावा मोबाइल फ़ोन और 5,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया गया। उन्होंने बताया कि सारिक ने मकान की अक़बी दीवार से दाखिल होकर सरके की वारदात अंजाम दी। पहाड़ी शरीफ पुलिस तहकीक़ात कर रही है। एलबी नगर पुलिस ने एलबी नगर के एक होटल से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर हयात नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रघुनाथ रेड्डी, श्रवत कुमार और सुमन को गिरफ्तार कर लिया, जो 2 फहाशाओं के साथ पकड़े गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो होटल में जिस्म फरोशी और जुआ खेलते हैं या जुआ खेलने का एहतमाम करते हैं। उन्होंने होटल के मालिकीन को हिदायत दी है कि वह बोलें तो जुआ खेलने के लिए होटल आने वालों के बारे में इत्तला करें। डॉक्यूमेंट्स राइटर्स ने राजेंद्र नगर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर धरना दिया। दस्तावेजात तैयार करने वाले हड़तालियों ने सत्याबाव को बताया कि हुकूमत दस्तावेज की तैयारी के काम को मी सेवा के हवाले कर रही है, जिससे उनका रोजगार मुतासिर हो सकता है। हुकूमत की इस पॉलिसी से सिर्फ राजेंद्र नगर के इलाके में करीब 500 अफराद मुतासिर हो सकते हैं। हड़ताल की वजह से दफ्तर में जुमे के दिन रजिस्ट्रेशन का काम ठप नजर आया। इस मौके पर हड़तालियों ने CM डॉन डॉन के नारे भी लगाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। आउटर रिंग रोड बन गई मौत का कुआं। एक और खौफनाक सड़क हादसे में 5 हलाक, 4 जख्मी। तेलंगाना की तश्कील में KCR ही सबसे बड़ी रुकावट, तेलंगाना के तेलुगु देशम रुकने असम्बली का इल्जाम। जाती मफाद के लिए काम करने वाले कायदीन ही पार्टियां बदलते हैं, PCC सदर का एहसास। और सैबराबाद हुदूद में इस साल साइबर क्राइम, खवातीन के खिलाफ मजालिम और रहजनी के वाकयात में इजाफा।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।